स्कीम नंबर 94 के कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदू महिलाएं पहुंची हैं। हिंदू महिलाओं ने कहा कि गुंडों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। इन महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मांग की गई है कि इन गुंडों के अवैध मकान तोड़े जाएं। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर से ये बड़ा मामला, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम महिलाएं पहुंची हैं और आजाद नगर का ये पूरा मामला है। स्कीम नंबर 94। 26 साल बिता दिए संगठन बनाने में। अपन 3 की बात करेंगे। 26 साल बिता दिए संगठन बनाने में। उनका कहना है कि वहां उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहां पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग, मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशाखोरी करता, हमारे घर के बाहर खड़े रहते, हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हट्टे, बड़े बड़े हट्टे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा जीना हम का महिला निकलते उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहे हैं, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद से। तो इंदौर का ये पूरा मामला है। आपने खुद ही लोगों की शिकायतें सुनी, किस तरह की ये शिकायतें हैं और अतिक्रमण करके पूरा इलाका एक नया इलाका बसा लिया गया है। इस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही हैं। ये तमाम आरोप, और महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बेहद गंभीर आरोप, इस थोड़ा इलाके के बारे में भी बताएं और क्या कुछ अब अधिकारियों का कहना है। मिथिलेश, देखिए, आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के कई सारे ऐसे हिस्से हैं, कई सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। यानी एक बड़ा जो हिस्सा है वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ये जो रहवासी हैं ये मूसाखेड़ी के स्कीम नंबर 94 के रहवासी हैं। वहाँ पर इंदौर विकास प्राधिकरण की मल्टी बनी हुई है जिसमें ये लोग रहते हैं। इनके लोगों का आरोप है, जो खासतौर पर महिलाएँ आरोप लगा रही हैं कि वहाँ पर मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वहाँ कुछ लोग हैं उस समाज के जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बदमाश हैं, उनके द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा उनके नाम की, और जहां वो रहते हैं उनके मकान की सूची भी अधिकारियों को सौंपी है। ये सभी लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, तो बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल थी और इनके आरोप थे कि इनके वजह से ये काफ़ी परेशान है, दहशत का माहौल है और अब इस कदर ये परेशान हो चुके हैं कि अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है, यानी पलायन की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। एडीएम ने सपना लोवंसी जो है उन्होंने इस पूरे मामले को सुना, इनकी शिकायत सुनी। इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन पूरा जो घटनाक्रम है वो आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी इलाके का है, जहां स्कीम नंबर 94 की आईडीएम मल्टी में रहने वाले लोगों ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद गंभीर आरोप, और दरअसल ये आरोप जिस तरह के एक सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर सकते हैं अगर इस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया। मिथिलेश के जरिए आगे भी हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ा ये मामला है, आजाद नगर के लोग हैं, किस तरह की शिकायतें वो खुद लोगों ने सुनाई, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। अगला मामला मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ। मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते का अधिकार रहेगा। यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इधर रायपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर लंबे समय से बेजा कब्जा करके रखा गया था। अवैध गतिविधियों से भी आरोपी जुड़ा हुआ है। नोटिस देने के बाद यह एक्शन लिया गया। अवैध कब्जे को तोड़कर जमीन को मुक्त करवा लिया गया है। रायपुर में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर लंबे समय से
बेजा कब्जा करके रखा गया था। बताया जा रहा है कि अवैध गतिविधियां भी यहां पर संचालित हो रही थीं। आरोपी को पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद इस बेजा कब्जे को जेसीबी के जरिए, पीले पंजे के जरिए हटा दिया गया। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, ये धरतीवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सलीम कबाड़ी है, लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और कबाड़ी के साथ साथ अवैध जो गतिविधियां हैं उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई थी और इसकी शिकायत लगातार लोग हैं वो कर रहे थे। और उसके बाद जो कबाड़ी के जो अवैध काम है उस पर बुलडोजर चला है और सभी को पूरी तरह से धराशायी करके बेजा कब्जा का जो अवैध की जमीन था उसे खाली करा दिया गया है। और इससे पहले भी लगातार क्षेत्र के लोग हैं इसकी शिकायत है वो कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से बुलडोजर चल नहीं पा रहा था। आखिर में तस्दीक की गई, जांच किया गया, पड़ताल, और जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी अब उसके बाद इस बेजा कब्जा को मुक्त करा दिया गया है और करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन है और उसे खाली करा दिया गया है। जी ललित, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कोरबा से सनसनी फैलाने वाली खबर जो मिल रही है, टुकड़ों में मिली लाश से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। बोरे में लाश का सिर मिला है। बोरे में एक पासपोर्ट भी मिला है। पासपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद वसीम अंसारी इस पर लिखा हुआ है। पासपोर्ट के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। आपको याद दिलाएं कि बैग में लाश के टुकड़े मिले थे। इसके बाद बोरे में जो सिर है, कटा हुआ सिर है, वो मिला है और इसमें पासपोर्ट भी मिला है जिसपे लिखा हुआ है मोहम्मद वसीम अंसारी। चैतमा थाना पाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में एक डैम के पास में 2 बोरे और एक पिट्ठू बैग में कुछ कटे हुई हालत में शव बरामद हुआ है। लगभग एक पुरुष का लग रहा है जो 30 लगभग की उम्र का होगा और उसके हाथ में और पैर मिले हैं। बाकी अभी शव की तलाश की और बाकी पार्ट्स की तलाश की जा रही है मछुआरों के द्वारा और गोताखोरों के द्वारा। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? क्या ये तय माना जाए कि जो शव मिला है, लाश मिली है, वो वसीम की ही है या कुछ और? जी, आपको बता दूं कि ये जो पाली थाना क्षेत्र के चैतमा चौकी क्षेत्र में ये गांव में जो मिली लाश है वो उसकी शिनाख्ती की पुलिस कोशिश कर रही थी। इस बीच जो बैग मिला है, पिट्ठू बैग, उसमें पासपोर्ट भी मिला है जिसमें मोहम्मद वसीम अंसारी लिखा हुआ है, रांची का होना बताया जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर वो वसीम की ही लाश है या वसीम का ही पासपोर्ट है, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। चलिए, धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। अभी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने किसी तरह की पुष्टि नहीं की है। रांची का यह रहने वाला बताया जा रहा है। इधर कांकेर में मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो सामने आया है। नक्सल सामग्री लेकर जवान लौटते इसमें नजर आ रहे हैं। महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह शव मिला, सामान बरामद हुआ। 8 जून का यह पूरा मामला है जब पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद ये जवानों की तस्वीरें जो वापस लौट रहे हैं। सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, ये 8 जून की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जवान तमाम मुश्किल परिस्थितियों में जो शव बरामद होता है, सामान बरामद होता है, उसे लेकर लौट रहे हैं। खेम नारायण जी देखिए, ये 8 जुलाई को जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था और रात भर जो है जवान जो है उस मुठभेड़ जो थे वहां पर रुकी हुई थी और सुबह 9 जुलाई इसमें जवानों की महिला नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है और काफी सारी चुनौतियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें जवान जो है पानी नहीं मिलने से बारिश की पानी को एक जो झिल्ली है उसमें जमा कर से भर कर पी रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं वहाँ मानसून में जब ये अभियान चलाया जा रहा है तो नदी नाले भी उफान पर हैं और बड़ी चुनौतियां रहती हैं ऐसे नदी नालों को पार करना और नक्सल सामग्रियों को लेकर जो है कुशल पूर्वक सफलता पूर्वक जो है
सकुशल वापस अब जवान लौट आए हैं और काफी सारी मात्रा में वहां से नक्सल सामग्री भी जो है जवानों ने बरामद की है। जी धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। नशे में धुत दो पक्षों में विवाद हुआ। ये पब के बाहर आपस में भिड़ गए। किसी मामूली सी बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और बढ़ता चला गया, मारपीट तक पहुंच गया। इंदौर का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पब के बाहर दो पक्षों में विवाद जो बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। और नए प्लेन की खरीदी के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। एमपी कैबिनेट ने फैसला लिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पूछा कि आखिर 235 करोड़ का बोझ सरकार जनता पर क्यों डाल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर चैलेंजर 300 ये नया विमान खरीद रही है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। और भोपाल में कामगार सफाई कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। कांग्रेस दफ्तर से निकलकर सीएम हाउस घेराव करने के लिए पहुंचे। हालांकि शिवाजी नगर चौराहे पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया, कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद कामगार कर्मियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदर्शन का दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया। कहा कि उनके सीएम कार्यकाल में कर्मियों को नियमित करने का काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। लोगों का जमाना है, लोगों के माध्यम से सफाई होना चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। इनकी बाकी जितनी भी मांगे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। जो ठेका लेने वाला आने वाला है उसको भी इसी वर्ग से होना चाहिए। जांजगीर चांपा से 185 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये अयोध्या रवाना हुए हैं। नवागढ़, पामगढ़, अकलतरा, बलौद इन ब्लॉक के जो तीर्थयात्री हैं वो रवाना हुए। कलेक्टर और कांग्रेस के विधायक ब्यास कश्यप ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस के जरिए रवाना किए गए हैं। बिलासपुर से स्पेशल ट्रेन के जरिए ये रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इधर सतना में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। आशंका यह जताई जा रही है कि पत्नी ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या की। इसके बाद खुद ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। ये नज़ीराबाद में हरदौल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है। भोपाल में एक पुलिसकर्मी के उठाए कदम ने सनसनी फैला दी। खबर है कि एएसआई ने खुद को गोली मार ली, मौके पर मौत हो गई। एएसआई योगेंद्र यादव ने पारिवारिक विवाद के बाद सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाया। जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पत्नी की कैंसर की बीमारी से करीब 2 साल से डिप्रेशन में होने की बात सामने आ रही है। वहीं माता पिता के लगातार बीमार रहने के बाद एएसआई डिप्रेशन में थे। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इधर राजधानी भोपाल में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का खेल चल रहा है। मावे के नाम पर नकली मावा बेचा जा रहा है। जब इसकी भनक खाद्य विभाग की टीम को लगी तो एक्शन हुआ।
100 बोरी मावा पकड़ा गया है। खाद्य विभाग ने बजरिया इलाके में एक ऑटो से मावे की बड़ी खेप पकड़ी। सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। शादियों का सीजन और अगर आप मिठाइयाँ खाते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाइए। यही मिठाई आपकी सेहत भी खराब कर सकती है, क्योंकि आज खाद्य विभाग ने ऐसा ही मावा जब्त किया है जो शंकास्पद है कि इसमें नकली मिलावट हो सकती है। आपको ये मावा दिखाई दे रहा होगा और करीब ऐसी 100 बोरियां पकड़ाई है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। सुबह यहां पर अमले ने दबिश दी। अब इस मावे को जांच के लिए लाया गया है, इसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें कि यहां पर जो अफसरों ने जांच में पाया है कि इस मावे को भेजने वाले का नाम और पता दोनों गड़बड़ है। इसमें आपको कोड दिखाई दे रहे होंगे, अगर हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे तो आपको ATP2NSKP बेरसिया। अब ये मावा किस NS के पास जा रहा है, किस KP के पास, और कोड यही सबसे बड़ी शंका पैदा करता है कि ये मावा नकली है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी, लेकिन इस संदिग्ध मावे की निश्चित ही जांच होगी। पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। पुडुचेरी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सीएम के चेक पोस्ट हटाने वाले फैसले का स्वागत किया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान सीएम को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, पिछले दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी में चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेक पोस्ट हटाने का फैसला किया था। इंदौर में नागरिकता सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। अब कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक वाकया सुनाते नजर आए हैं। विजयवर्गीय बता रहे हैं कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब अमित भाई से मजाक मजाक में थोड़ा हार्ड डिस्कशन हो गया। मैंने कह दिया कि वो मंत्रिमंडल बनाया जो अच्छा नहीं है। मेरे दोस्त यानी ओम बिरला को लिया नहीं। इसके 15 दिनों बाद उनका फोन आया कि मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, अब सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे हैं, उन्हें लोकसभा स्पीकर बना रहे हैं। ये वीडियो है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, सुनवाते हैं आपको। मंडल का गठन हो रहा था तो मेरा अमित भाई से थोड़ा सा मजाक में हार्ड डिस्कशंस हो गया। मैंने कहा आपने मंत्रिमंडल अच्छा नहीं बनाया, लिया ही नहीं हमारे दोस्त ने उनको, चिंता मत करो। कल्पना भी नहीं थी। 15 दिन बाद उनका फोन आया कि तू मंत्री बनाने की बात कर रहा था ना, सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे, हम लोकसभा के अध्यक्ष बना रहे। अब देखिए, बनना बड़ी बात नहीं है, बन के उस कुर्सी पे बैठकर उस कुर्सी पे न्याय करना। सागर के मैहर गांव में पिछले कुछ दिनों से मानसूनी बरसात के बीच हड़कंप मचा हुआ है। नलों में आने वाले गंदे पानी से लोगों को डर सता रहा है कि ये पानी उन्हें बीमार कर सकता है। गंदा पानी पीने से 500 लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। अब तक 3 महिलाएं समेत 4 लोगों की जान जा चुकी है। उज्जैन में पति पत्नी के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। पूरा मामला उज्जैन के पवासा इलाके का है। यहां लव मैरिज के 5 साल बाद पति पत्नी अलग हो गए। एक बच्चा पति के पास, दूसरा बच्चा पत्नी ने अपने पास रख लिया। इस दौरान पत्नी अपने दूसरे बेटे से मिलने पहुंची तो झगड़ा हो गया। पति पत्नी का विवाद सड़क पर आ गया। दोनों परिवार के लोग आमने सामने आ गए। बीच रोड पर लाठियां पत्थर चल गए और अब इसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, पत्नी से मोबाइल गुम हो गया तो पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाजार में पत्नी के हाथ से यह मोबाइल अचानक से गुम हुआ और इसके बाद जो पति है उसने बेरहमी से लकड़ी से उसकी पिटाई कर दी, जमकर पिटाई की और पत्नी की मौके पर मौत हो गई।
रायपुर में जिला अस्पताल से कैदी फरार हो गया। जेल प्रहरी को इसने चकमा दिया और खिड़की तोड़कर फुर्र हो गया। रायपुर सेंट्रल जेल में इसे बंद करके रखा गया था। विचाराधीन कैदी था। जेल प्रहरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तलाश की जा रही है। बलरामपुर में गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा हो गया। छात्राओं ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमिश्नर और कलेक्टर से शिकायत की गई है। हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग की गई है। छात्रावास में हॉस्टल में व्यवस्थाएं सुधारने की भी मांग की गई है। छात्राओं के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में जाकर शिकायत किया गया था कि हम लोग को छात्रावास से निकाला जा रहा है। इन लोग के निकाला नहीं गया है, नाम दर्ज है यहाँ। और बच्ची जो कहना है कि मैडम को यहाँ से निकाल दिया जाए, दूसरे जगह कर दिया जाए। खबर बलौदाबाजार से बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 महीने से फरार चल रही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुष्पमाला इसका नाम है। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर इसने कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इधर कोरबा में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये खेत में महिला की लाश मिली है। अब तक हालांकि इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किसकी ये लाश है। सड़क के किनारे खेत में ये लाश मिली है और कोशिश की जा रही है इस बात की जानकारी जुटाने की कि आखिर ये लाश है किसकी। गरियाबंद में पट्टे की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। राजिम तहसील कार्यालय के सामने धरने पर लोग बैठे हैं। आवासीय पट्टा देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। गरियाबंद की तस्वीर। पट्टा नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी।